वेलकम बैक टू लर्न एडवांस। आज के इस वीडियो में हम आपकी साइंस का चैप्टर नंबर 6 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स की एक्सरसाइज के सोल्यूशन को देखने वाले हैं। Why do an athlete breathe faster and deeper than usual after finishing the race? एक एथलीट कौन है जो दौड़ लगाते हैं ना, रेसर्स उनको बोलते हैं। वो जो होते हैं ना, जब भी वो रेसिंग करते हैं, जैसे उनकी रेस फिनिश हो जाती है तो आप देखोगे कि उसके बाद ना वैसे बहुत गहरी गहरी और तेज सांसें लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ठीक है, आफ्टर रेस, एक रेस के बाद एन एथलीट्स मसल्स नीड्स मोर एनर्जी। जो एथलीट के मसल्स होते हैं ना, उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है फॉर दिस, इसलिए मोर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन फूड। इसलिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है कि जो बॉडी में फूड है ना, उसको ब्रेक डाउन कर सके यानी उससे एनर्जी ले सके। Faster and deeper breathing helps to supply extra oxygen and remove excess carbon dioxide from the body। और जब भी हम तेज और गहरी सांसें लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जाता है, जिस वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, वो रिमूव हो जाता है। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है कि लिस्ट द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच जो है हमें डिफरेंसेस बताने हैं। तो सिमिलैरिटीज मतलब एकता, कि दोनों में कॉमन क्या है। देखो, दोनों ही क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं फूड टू रिलीज एनर्जी। दोनों ही फूड को ब्रेक डाउन करते हैं जिससे कि एनर्जी रिलीज कर सके वो। एंड बोथ अकर्स इनसाइड लिविंग सेल्स, और दोनों ही किसी लिविंग सेल्स के अंदर होते हैं। डिफरेंसेस यानी इनके बीच के अंतर। सो एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, वो टेक करता है प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करता है। और ये एब्सेंस में करता है, यानी जब ऑक्सीजन नहीं होता। ये प्रोड्यूस करता है मोर एनर्जी, ये प्रोड्यूस करता है लेस एनर्जी। इसके बाद एंड प्रोडक्ट जो होते हैं, यानी आखिर में जो प्रोडक्ट बनते होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसके जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। देखो, लैक्टिक एसिड वो होता है जिससे कि ना हमारी बॉडी के अंदर पेन वगैरह होता है, क्रैम्प्स आते हैं। ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन हमारा कि व्हाई डू वी ऑफ्टन स्वीज व्हेन वी इनहेल अ लॉट ऑफ डस्ट लैडन एयर। हम अक्सर छींक देते हैं जब भी हम बहुत ज्यादा ऐसे धूल भरी सी जगह पे सांस लेते हैं ना, या वो हमारी नाक के अंदर घुसती है। तो डस्ट पार्टिकल्स इरिटेट द इनर लाइनिंग ऑफ द नोज। जो डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो हमारी नाक के अंदर की जो लाइनिंग होती है ना, उसको इरिटेट करते हैं। तो जो स्नीजिंग होती है वो हेल्प करती है रिमूव करने में डस्ट पार्टिकल्स को, और प्रोटेक्ट करती है कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को। इसके बाद है फोर्थ क्वेश्चन, जिसके अंदर कहा गया कि टेक 3 टेस्ट ट्यूब। आपने 3 तरह के टेस्ट ट्यूब लेनी है। फिल देम विद वाटर एंड लेबल ABC। पानी से भर देनी है। पुट अ स्नेल इन टेस्ट ट्यूब A। स्नेल डालना है टेस्ट ट्यूब A में। अ वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब B। टेस्ट ट्यूब B में एक वाटर प्लांट डाल देना है। एंड अ स्नेल एंड अ वाटर प्लांट इन टेस्ट ट्यूब C, यानी दोनों ही चीजें C में डाल देनी है। कीप देम इन सनलाइट फॉर सम टाइम। इन्हें थोड़ी देर सूरज की रोशनी देनी है। व्हाट विल हैपन टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन ईच टेस्ट ट्यूब। फिर क्या होगा? ठीक है, मतलब जो तीनों टेस्ट ट्यूब थी ना, उनके अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट था उसके बारे में बताना है। सो देखो, टेस्ट ट्यूब ए में क्या था, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज करता है बिकॉज द स्नेल यूजेस ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। क्योंकि जो स्नेल था उसने ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया ना अपनी सांस अंदर लेने के लिए, छोड़ने के लिए। देन टेस्ट ट्यूब बी में ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज हुआ क्योंकि जो प्लांट होते हैं वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और टेस्ट ट्यूब सी में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहा ऑलमोस्ट, क्योंकि जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा था ना प्लांट, वो स्नेल यूज कर ले रहा था। ठीक है। देन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि मैच द आइटम इन कॉलम 1 विद थोज इन कॉलम 2। यीस्ट मैच कर गया एनारोबिक रेस्पिरेशन। डिफ्राम हेल्प्स इन ब्रीथिंग। फिश गिल्स से सांस लेती है। फ्रॉग्स स्किन्स एंड लंग्स। इसके बाद मार्क करना है ट्रू और फॉल्स। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज ब्रीथिंग रेट ऑफ पर्सन स्लोज डाउन। जब भी हम कोई भारी एक्सरसाइज करते हैं तो क्या हम तेज सांस लेने की बजाय धीमी सांस लेते हैं? तो नहीं, ये फॉल्स है। ठीक है। इसके बाद है प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट। ये जो प्लांट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सिर्फ दिन में करते हैं और रेस्पिरेशन करते हैं रात में, तो ये भी फॉल्स है ना। फ्रॉग्स ब्रीथ करते हैं थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स। तो ये ट्रू है कि जो मेंढक होते हैं वो अपनी स्किन के साथ साथ अपने लंग्स से भी सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। देन द फिशेस हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। की जो फिश होते हैं उनके पास लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन के, तो फॉल्स है, उनके पास क्या होते हैं, गिल्स।
आपके 1 मार्कर में पूछा जा सकता है। देन व्हाई डू प्लांट्स रेस्पायर continuously even though they do not need oxygen during the day? So plants need energy all time for growth, कि जो plants होते हैं उनको हमेशा एनर्जी चाहिए होती है ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर के लिए। रेस्पिरेशन रिलीज करता है एनर्जी, सो प्लांट्स रेस्पायर कंटिन्यूसली डे एंड नाइट। देन थर्ड क्वेश्चन है वाई डू वी फील मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज? भारी सी एक्सरसाइज करने में, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने के बाद हमारी बॉडी के अंदर पेन क्यों होने लग जाता है? सो ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब भी हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स डू नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन। हमारे जो मसल्स होते हैं ना, उसको ज्यादा जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है उतना नहीं मिलता। सो एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस एंड लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है, ठीक है, जिस वजह से लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो कि हमें क्रैम्प्स देता है। मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, द accumulation of lactic acid causes muscle cramps. देन नाइन्थ क्वेश्चन मेरा कि हाउ डू रेस्पिरेशन डिफरेंट फ्रॉम ब्रीथिंग? तो इसके कुछ पॉइंट्स है। देखो, रेस्पिरेशन जो है वो केमिकल प्रोसेस है, यही ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन रिलीज करता है एनर्जी फ्रॉम फूड, ये ओनली इनटेक करता है और रिलीज करता है एयर को। ये अक्कर्स करता है इन सेल और ये अक्कर्स करता है इन लंग्स। ठीक है, इसके बाद हमारा 10th लास्ट क्वेश्चन है कि नेम द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो फिश होती है वो गिल्स से सांस लेती है, अर्थवॉर्म स्किन से लेते हैं, ह्यूमन बींग्स के पास लंग्स होती है, फ्रॉग स्किन और लंग्स दोनों से ही करते हैं, इंसेक्ट्स के पास उनके स्पाइरकल्स होते हैं। तो इस तरह से जो हमारा चैप्टर है वो फिनिश है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ आई हो, अच्छी लगी तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे मोटिवेशन के बराबर है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।